सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने सवैयों का सार बताया था और ये सवैये रसखान जी द्वारा रचित है। रसखान जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और ये सवैये भी ब्रज भाषा में रचित हैं। इन सवैयों में श्रृंगार रस देखने को मिलता है और भक्ति भाव भी प्रमुख है और वे कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। कृष्ण की लीलाओं से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण लीलाओं के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। तो अब हम चलते हैं पहले सवैये की ओर। तो देखिए पहले सवैये में वे क्या कहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारण। वे कहते हैं कि यदि अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यदि मुझे अगला जन्म पशु का मिले तो मैं गाय बनूं और नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो जो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाओ तो मुझे उस पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। अर्थात वे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारण। यदि मुझे अगला जन्म पक्षी का मिले तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डाल पर हो। तो चारों पंक्तियों में बताया गया है कि वे हर हाल में उन स्थानों से संबंध रखना चाहते हैं, उन चीज़ों से संबंध रखना चाहते हैं जिनसे कभी श्री कृष्ण का संबंध रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रकट हुआ है, इसलिए वे अलग अलग रूपों में कृष्ण से जुड़े हुए स्थानों पर ही रहना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। बसो ब्रज गो में ब वर्ण की आवृत्ति है। गोकुल गांव के गवारण में ग वर्ण की आवृत्ति है। निज नंद नित नंद में नाम वर्ण की आवृत्ति है और कालिंदी कूल कदम में क वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो अब चलते हैं हम दूसरे सवैये की ओर। दूसरे सवैये में चॉइस रखी गई है, चुनाव करना है। तो वो रसखान जी कहते हैं कि वे तो कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें वे सभी चीज़ें प्यारी हैं जो कृष्ण को प्यारी थी। तो कृष्ण जी की लाठी और कंबल, या लकटी और कामरिया। या लकटी मतलब इस लाठी, और का मतलब और, कामरिया कंबल पर राज तिहु पुर को तजी डारू। पर तीनों लोगों का राज छोड़ सकता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि वे कहते हैं कि वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल में परम सुख प्राप्त करते हैं, उसके बदले में वह तीनों लोगों के राज से मिलने वाले सुखों को त्याग सकते हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। 8 तरह की सिद्धियां मानी गई हैं और 9 तरह के खजाने माने गए हैं। इन 8 सिद्धियों से और 9 तरह के खजानों से बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त किया जा सकता है, परंतु रसखान जी को नंद की गायें चराने में इन सब से ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। अगली पंक्ति में रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाबों को देखूंगा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के परम भक्त हैं। उनकी इच्छा है कि वे उन स्थानों को देखें जहाँ पर कभी श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। तो इसलिए वे इन ब्रज के वन बागों और तड़ागों का विचरण करना चाहते हैं। कोटिक एकल दोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। कोटि का मतलब करोड़ों, कल दोत का अर्थ है
सुंदर सुख सुविधाओं से युक्त धाम का मतलब स्थान। करिल झाड़ियों का नाम है। करिल के कुंज ऊपर वारो, तो वो करिल के कुंजों के बीच में एक स्थान था जहाँ पर श्री कृष्ण बैठा करते थे। तो रसखान जी उस स्थान पर जाना चाहते हैं, उस स्थान पर रहकर ज़्यादा सुख प्राप्त करते हैं। इसके बदले में वे करोड़ों सुंदर महलों के सुखों को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तो इन सभी पंक्तियों से हमें पता चलता है कि रसखान जी कृष्ण के परम भक्त हैं। उनकी चीज़ों के साथ सामीप्य प्राप्त करके वे ऐसा महसूस करते हैं कि कृष्ण उनके साथ हैं, इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। तो यह भक्ति भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अगले 2 सवैये हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।